वंदे वेद मातरम। हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। मतलब क्या हुआ कि भगवान राम से मिलना हो तो हनुमान जी माध्यम होते हैं। बिना हनुमान जी की आज्ञा के राम से नहीं मिल सकते हैं। उसी तरह से ललिता सखी हैं। ललिता सखी के प्रसन्न होने से आप राधा जी से मिल सकते हैं और राधा जी से अनुमति लेकर आप कृष्ण से मिल सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता हो उनको पहले राधा तत्व की उपासना करनी होती है, करनी चाहिए भी, क्योंकि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। और राधा जी की अष्ट सखियों में ललिता जी प्रधान हैं। 8 प्रमुख सखियां हैं जिसमें ललिता और विशाखा, इन दोनों में भी ललिता जी प्रधान हैं। ललिता जी का भी प्राकट्य श्री राधा जी से ही हुआ है और वे सभी राधा जी की सेवा में नियुक्त रहती हैं। ललिता जी का प्रधान कार्य है, जैसा संत लोग बताते हैं, आर्ष ग्रंथों में है कि भगवान श्री कृष्ण को पान खिलाना और राधा जी का श्रृंगार करना, और श्रृंगार भी इस तरह से करना कि भगवान कृष्ण उसे देखकर प्रसन्न हो जाएं, भले वे श्रृंगार जैसा भी हो। जैसे कभी कभी जो है ललिता जी ऐसा भी कर देती हैं कि राधा जी का श्रृंगार करने के क्रम में एक ही आँख में लगाती है काजल और दूसरे आँख को बिना काजल का ही छोड़ देती है। तो इस तरह से श्रृंगार करके जब वे राधा जी के पास जाती हैं, ये श्री कृष्ण जी के पास जाती हैं राधा जी, तो भगवान कृष्ण को हंसी आ जाती है कि अरे आपने कैसा श्रृंगार कर लिया, एक ही आँख में काजल लगाया, और ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। तो बस उनका यही उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न रहें। गोलोक धाम में यही होता है, हर कोई भगवान की सेवा में रहते हैं। वहाँ जो भी रहते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं। वहाँ बस कृष्ण की ही सेवा है और कुछ नहीं है। न खाना खाने की चिंता, न खाना बनाने की चिंता, न कपड़ा धोने की चिंता, सब कुछ वहाँ दिव्य है और सब कोई भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ललिता जी की प्रसन्नता बहुत ही आवश्यक होती है। ललिता जी, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए अगर राधा जी पासपोर्ट देती हैं तो ललिता जी वीज़ा प्रदान करती है, क्योंकि बिना वीज़ा के पासपोर्ट रहते हुए भी आप किसी विदेश में नहीं जा सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ है, ये समझाने के लिए कहा गया है। वो पासपोर्ट वीज़ा नहीं कुछ होता है, लेकिन एक तरीका है समझाने का। यही चीज़ है कि राधा जी पासपोर्ट देती हैं और ललिता जी वीज़ा प्रदान करती हैं। तो ललिता जी का बड़ा महत्व है, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए ललिता जी का बड़ा महत्व है। और ये सभी सखियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, कोई बाल गूंथती है, कोई काजल लगाती है, कोई बहुत कुछ वहाँ है। तो गोलोक धाम की एक ही विशेषता होती है कि भगवान की सेवा, बस। दूसरा वहाँ कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट वहाँ नहीं होता है, बस भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, बस। धन्यवाद।